सत्संग में जब जीव चल के आता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म नाम में बैठते ही उसके कटने शुरू होते हैं। इस जन्म में किए गए पाप कर्म संत पीर फकीर प्रार्थना करके कटवा देते हैं और जन्मों जन्मों के पाप कर्मों के लिए राम का नाम उसे सौंप देते हैं कि सुमरण करता जा, तेरे पाप कर्म कटते जाएंगे और मालिक की दया में रहमत के लायक तू बनता जाएगा। जो लोग सुमरण करते हैं, जो लोग भक्ति इबादत में चाहे थोड़ा समय क्यों ना हो लगाया करते हैं, उन्हें फल लाजमी मिलता है। कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन उस मालिक की भक्ति ना की हो। समय आने वाला खुशियों का कारण बन जाएगा अगर आप मालिक के नाम की भक्ति करेंगे, अगर आप मालिक के नाम का जाप करेंगे। इंसान हर समय खोया रहता है बाल बच्चे परिवार में, हर समय खोया रहता है मोह ममता में, हर समय खोया रहता है लोभ लालच में, खोया रहता है काम वासना अहंकार में। पर सच्चाई यही है, सिवाय दुखों के, सिवाय दर्द के कोई भाग्यशाली होगा जो बच पाता होगा, वरना इनसे दर्द ही मिलता है। उदाहरण के तौर पर अब बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। इंडियन कल्चर ये है कि अब बड़ा लाड लड़ाया जाता है, आप ना खा के बच्चों को खिलाया जाता है। हम आजकल की बात नहीं करते, आजकल तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है। और उनको पढ़ाना, उनके लिए सपने संजोना हर मां बाप का एक कर्तव्य सा हो जाता है और मां बाप ऐसा करते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, मां बाप को और खुशी होती है कि अब ये मेरे साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ चलेंगे। और बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सोहबत गलत हो जाती है, उनका संग गलत हो जाता है, तो कंधे से कंधा मिला के साथ देने की बजाय वो आपका कंधा झुका देते हैं। कंधे से कंधा मिला के चलने की बजाय वो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं और रास्ता रोक देते हैं। फिर जो दर्द होता है, मां बाप ना तो किसी से शेयर करते हैं क्योंकि अपनों ने दिया है, और ना ही सहा जाता है, तिल मिला के रह जाते हैं और उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। गुरु नानक देव जी के समय की बात या किसी और संत गुरु सहवान के समय की बात है, किसी ऋषि मुनि के समय की बात, हमें पूरा ख्याल में नहीं। तो उनके पास एक सज्जन गए, कहने लगे जी भक्त कैसा होता है? मैंने तपस्या की है, मैंने त्याग किया है, पर मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अजी भगवान छोड़िए, मुझे तो आपके अलावा कोई भक्ति नहीं मिला। तो संतों ने कहा, फलां जगह एक दुकानदार है, वो बड़ा तगड़ा भक्त है, तू उसके पास जा, वो तुझे ज्ञान देंगे, वो तुझे बताएंगे भक्ति क्या होती है। अब एक त्यागी ब्रह्मचारी कहलाने वाला भेज दिया उसको एक गृहस्थी के यहां। वैसी आग लग गई कि यार मैं बड़ा कि वो बड़ा, पर संतों ने कहा है तो इसका मतलब कोई तो बात है। पर अंदर गुस्सा कि मैं तो त्यागी तपस्वी हूं और मुझे कहा जा रहा है कि गृहस्थी के पास जाओ अगर भक्ति सीखनी है तो वो सज्जन वहां गया
उसने सोचा पहले इसका पता करवाता हूं, गांव वालों से पूछा, औरों से पूछा, पूरा उसका बायोडाटा ले लिया। उसके पास गया, कहने लगा जी मुझे गुरुजी ने भेजा है, संतों ने भेजा है, आप बहुत अच्छे भक्त हैं उनके। उसने हाथ जोड़े, जी कौन सा अच्छा भक्त, उनकी कृपा है इसलिए भक्त हूं, मेरे में कुछ भी नहीं है कि मैं भक्त कहलाऊं, पर उनकी रहमत इतनी है कि मैं भक्त बन गया। यह बात सुन के उसे कुछ तो लगा कि यार इसमें अहंकार तो है ही नहीं, मैं फटने वाला हूं अहंकार से। पर उसने फिर पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? कहने लगा जी एक ही बच्चा है। अब वो त्यागी जो था, ब्रह्मचारी जो था, वो गुस्से हो गया, लाल पीला हो गया। कहता आप झूठ बोलते हो? कहने लगा नहीं। कहता मैं अभी पूछ के आया हूं, आपके तो 4 बच्चे हैं। तो शाहूकार हंसने लगा, कहने लगा इसीलिए आप भक्त नहीं बन पाए। ब्रह्मचारी को और गुस्सा आ गया, यार मुझे कह रहा है ये। कहता झूठ तुम बोलते हो और मुझे कहते हो भक्त नहीं बन पाए। कहता फिर बैठ चाय पानी पी, बताता हूं तुझे। बताने लगा, बच्चे तो 4 हैं, लेकिन मैं उन्हें बच्चे नहीं मानता। 2 मेरे बच्चे हैं, वो ठगी मारते हैं, बिजनेस करते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। मैं सिखाता हूं, मेरे गुरुजी ने सिखाया है कि हक हलाल की करके खाओ, पर वो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, राम नाम की परवाह नहीं करते। तो कहता एक और है आपका। कहता वो सारी बुरी आदतें, उसमें नशा वो करता है, वेश्यावृत्ति वो करता है, बुरे कामों में वो जाता है। तो कहता फिर एक जो और है जिसको आप कहते हो मेरा बेटा है। कहता वो मेरे वाली दुकान पे बैठता है, हक हलाल की खाता है, सुबह मैं सुमरन पे बैठता हूं, मेरे से पहले उठ के मुझे भी उठाता है और खुद भी सुमरन पे बैठता है। 10वां दसौंद 15वां हिस्सा हम लोग निकालते हैं, वो दीन दुखियों की मदद में खुद जाके लगा के आता है। जितने गुरुजी ने बताए वचन हैं 100% उन पे अमल करता है। तो हे सत ब्रह्मचारी जी, मेरी निगाह में तो मेरा यही बेटा मेरा बेटा है, जो रूहानियत में मेरा साथ देता है, जो मेरा नाम रोशन कर रहा है, जो मेरे साथ चल रहा है। जन्म देना पड़ता है क्योंकि भगवान का हुक्म होता है। लोग एक एक बच्चे के लिए तड़फते रहते हैं, पर भगवान का हुक्म होता है तो बच्चे तो पैदा होते हैं, लेकिन सारे बच्चे खुद के नहीं होते। बस वही बच्चा अपना होता है जो रूहानियत में साथ देता है। यही 100% सच था, सच है और सच रहेगा। कड़वा बहुत है, तो यही हकीकत है आज के दौर की। भाइयों बहनों, यही सच है आज का कि जो आपका साथ दें मां बाप, जो आपका साथ दें बेटा बेटी, वही आपके अपने हैं। बाकी तो बस गुजरे हुए सपने हैं। पता नहीं कब वो सपना लिया और कब वो गुजर गया। इसलिए हम तो एक ही बात जानते हैं, हद से ज्यादा प्यार ना करो। वो कहते हैं हद से ज्यादा बोलना और हद से ज्यादा चुप या चूप अच्छा नहीं होता। ना हद से ज्यादा बोलना, ना हद से ज्यादा चुप, ना हद से ज्यादा मेघला और ना हद से ज्यादा धूप। कोई भी चीज हद से ज्यादा जो होती है वो खतरनाक ही होती है। बच्चे आपने पैदा किए गधों के भी होते हैं। इतने लंपट ना हो जाओ, इतने मोहित ना हो जाओ कि जब वो आंखें दिखाएं तो आपको दर्द हो। पहले से ही सोच लो कि हां मेरा कर्तव्य है, मैंने प्यार करना है, लेकिन अपना पेट काट के उनको प्यार मत करो। खुद के लिए भी करो, बच्चों को भी करके दो। ये मतलब नहीं है कि सब कुछ उनको सौंप दो। हम तो एक ही बात जानते हैं और जो प्रैक्टिकली हमने देखी है, अगर आपके पास सब कुछ है तो आपके पांव के हाथ लगाएंगे आपके बच्चे, और आपके पास कुछ नहीं है
तो ऐसा कलयुग है, कोई आपका मुंह नहीं देखेगा, कोई आपको बात नहीं करेगा। इसलिए जमीन जायदाद अपने नाम रखो, हिस्सा देते रहो। ये नहीं कहते कि बच्चों को तंग करो, उनका जो हिस्सा बनता है, पर संतुष्ट कोई नहीं होता। चाहे करोड़ों बांट दो, उसने कहना यही होता है कि मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। लाखों बांट दो, हजारों बांट दो, कभी नहीं कहेगा कि मेरे को बहुत कुछ मिला, बल्कि रोते रोते लोगों को यही कहेगा, मुझे तो कुछ नहीं दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। ऐसा हमने अजमाया है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, और उस भक्त ने फिर आगे दिखाया था, ख्याल में आया हमें, जब वो ब्रह्मचारी ने कहा कि ऐसा मेरे को तो कुछ लगता नहीं, तो उसने दिखाया कि ये मेरे दुश्मन पैदा हुए हैं, और उसको दिखाया कि पिछले जन्म में इन्होंने मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन शायद मेरा कोई लेना देना रह गया होगा, ये मेरे से ऋण उतारने आए हैं। तो कई बार कोख में पड़ के लोग बदला भी ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। पर 100 पंजाबी में कहावत कहते, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। माँ बाप वही अच्छे हैं जो अच्छाई में साथ दें, और बच्चा वही अच्छा है जो सच्चाई में साथ रहे। वरना भाई जन्म देना पड़ता है, जन्म लोग देते हैं, ईश्वर की वो मर्जी होती है, पर सारे अच्छे हों, सारे लायक हों, ऐसा होता नहीं। हम तो गुरु हैं, हमने देखा है 6 करोड़ लोगों को, उनकी जिंदगी बचाते देखा राम को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को। उनके कर्मों में चीजें नहीं होती, वो उनको मिलती देखा। उनके मौत जैसे कर्मों को कंकर में बदलते देखा। लेकिन सब कुछ हो हवा के, वो वहीं पहुंच जाते हैं कि हमें तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो राम ने कुछ दिया ही नहीं। तो ऐसे शिष्य, ऐसी औलाद होने से ना होनी भला, लेकिन वो ईश्वर की मर्जी होती है। जैसे आपको पहले बताया, औलाद हो तो जाती है, लेकिन कोई किसी रूप में पैदा होता है, कोई किसी रूप में। सतगुरु वचन तो कर देते हैं, लेकिन आगे पात्र अगर ना संभाले तो वचन वापस हो जाते हैं। एक बच्चे को मिलने को दिल करता है, आपको सच्ची बात बताते, 6 करोड़ लोग हैं आप, हमारे बेटे बेटियां, उसको मिलने को बड़ा दिल करता है जो राम नाम की बात पूछता है, जो राम का सवाल पूछता है, जो भक्ति इबादत की बात पूछता है, जो हंस के बात करता है। उसको कहीं ना कहीं चलते फिरते बात करने को दिल करता है, पर उसका तो कैसे बात करें जिसको लाख बार ये पता चल चुका है कि अगर बीमार हो तो बीमारी का प्रसाद लो, सुमण करके दवाई लो, अपने हॉस्पिटल से ले लो, बाहर से फायदा नहीं, आधा घंटा सुमण करके दवाई लो, मालिक रहमत करेगा। पर वो आके फिर पूछता मैं बीमार हूं, क्या करूं। जिसने हजारों बार हमने ये वचन सुने हो, उसके बाद भी वो पूछे, तो क्या उससे बात करने को दिल करे? फिर भी करता है, फिर भी फकीर हैं हम, फिर भी उसको कह देते हैं बेटा, यही बात दोहरा देते हैं, पर असर नहीं होता। असर तो उसको होता है जिसने एक बार सुन लिया और पल्ले बांध लिया कि इस बात का ये जवाब मुझे मिल चुका है, सारी जिंदगी मैं इसी को मानूंगा। और सतगुरु यूं यूं उसके काम संवारता है, यूं चुटकी में। सो इस भरम में मत रह जाना कि आप पता नहीं क्या बन गए। बेपरवाह ने एक भजन शायद ऐसे लोगों के लिए लिखा है, क्या बन गया भाई, क्या हो गया, माया के नशे में मदहोश हो गया। तो वो सच्चाई है, वास्तविकता है कि क्या बन गया भाई, क्या समझता तू अपने आप को। अरे राम चाहे एक निगाह मारे तो राख को कोहिनूर में बदल दे। वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, और तू चंद नोट लगा के ये सोचता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। भक्ति सच्ची कौन सी होती है? सतगुरु कहे गुरु सिख बिना चूंच रा के मान ले, उससे बड़ी भक्ति कोई हो नहीं सकती। और उसी बात को सतगुरु को बार बार कहना पड़े तो आप खुद ही सोच लीजिए आपकी भक्ति कितनी है।
हम तो एक ही बात जानते थे, परमपिता जी ने जब बुलाया, बेपरवाह जी चलते चलते भी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कोई बात कह जाते थे, शाम को उनको रिजल्ट मिलता था, कहना नहीं पड़ता था। कोई बात कह जाते थे, हम उनको कहा करते थे बेपरवाह जी आपने ये बात कही थी, पर वो इतनी पूरी हो गई, इतनी रह गई। और आजकल के बच्चे, उनको तो ये भी याद नहीं रहता कि सतगुरु ने हमें कोई आदेश भी दिया था, हमें कोई बात भी कही थी कि कुछ करने वाला है, हम फिर से उनको याद करवाएं। हैरानी है ना, हम लाखों काम करते रहते, दिन रात लगे रहते, हमें फिर भी याद आया था अच्छा ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया, और उनके पास सिर्फ एक ही काम दिया होता है, वो भी याद नहीं। कितनी हैरानी की बात होती है। तो गुरु मुर्शिद कामिल, तो खुशियां तो वही लूटता है भाई, ना तो हम किसी को लगा के कहते हैं, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी होती है, हम तो सच बताते हैं। अगर मान लो तो ब्लड कैंसर भी ठीक हो जाए, ना मानो तो जुकाम भी ठीक ना हो भाई, सीधी सी बात। यहां कोई ये गारंटी नहीं है कि हर बंदे का चौथे स्टेज का कैंसर ठीक हो जाएगा, और ये गारंटी भी है जो मान लेगा चौथा स्टेज तो गया, 10वां स्टेज भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा, ये भी गारंटी है, क्योंकि ये साईं शाह सतनाम शाह मस्तान का दर है, बात मानने की है। बेपरवाह जी एक बात कहा करते थे, कुल्ले लैन होशियारां दे। सतगुरु से जो होशियारियां करते हैं ना, चोरी, ठगी, बेईमानी, ये कर रहे हैं आज के लोग, पढ़ के जो कड़े हुए हैं, हमें पता है सबका, आज भी नहीं हट रहे उनकी। वो जो कह रहे हैं ना कि दो लोग सिर जोड़ते हैं, जोड़ी कह लो, तिर जोड़ी कह लो, जो 3 जोड़ते हैं उनको क्या कहें, या 4 जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं, वो आज भी नहीं हटते। हट जाए तो अच्छा है, ना हटे तो भाई फिर कर्म करो खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी तेरी बात रे। बेपरवाह जी के ये भजन, भजन नहीं शब्द, और शब्द ही नहीं वचन उस परमपिता परमात्मा की। तो कर्म कभी गलत ना करो, फन्ने खा मत बनो, उसके सामने फन्ने खाइयां निकल जाया करती हैं। पूरी बात हमें ख्याल में नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा ख्याल में आता, बहुत बचपन में हमने पढ़ा था कुछ। तो एक सज्जन थे, वो अपने आप को ये समझने लग गए कि मैं तो भाई सतगुरु के बराबर का हो गया। उनका रिश्तेदार था वो, और वह कहीं से कुछ सामान लेने गया, हथियार लेने गया, कुछ भी मान लीजिए, अशरफियां भर के ले गया, और उसने सोच लिया अंदर कि सतगुरु मैं तो, कमी तो मेरे में है ही नहीं, मैं तो भजन बाणी भी लिखता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं तो आपके बराबर जैसा ही हो गया हूं, तो देखते हैं। उसने एक दोहा लिखा था कि सतगुरु कोई भी खेल खेले, पूरा मुरीद जो होता है वो पढ़ लेता है, पहचान लेता है। तो गुरुजी कहते ठीक है भाई ये क्या लिखा है, कहते जी सच लिखा मैंने। कहते ठीक है, संतों ने कहा जाओ, तो वो बिजनेस करने गए, या हथियार या जो भी उस समय की मांग थी, अशरफियों की 2 खच्चर भर के ले गए, सौदा हो गया। अब वो अशरफियां देनी थी, सामान लेना था, तो उसने देखा कि चलो अशरफियां उतरवा लेता हूं। उसने जैसे अशरफियां नीचे उतारी तो टूटे हुए मटके की वो टीकरियां थी, अशरफियां खत्म हो गई। सोने की अशरफियां नहीं, वो फूटे हुए मटके उसने अपने हाथों से भरी थी, आके देखी भी थी टेंट में कि हाँ भाई सोना है, अशरफियां हैं। लेकिन जब उतार के अगले सौदे के पैसे देने थे 2 घंटे बाद, तो जब उल्टाया तो उसमें फूटे हुए मटके के वो पीस थे। तंबू फाड़ के भाग गया, आ गुरु जी के चरणों में गिरा। संत कहते क्यों भाई क्या हाल है? कहता जी अगर गुरु खेल रचावे, शिष्य की क्या औकात जो उसे समझ पावे। तो उसी के मुंह से कहलवा दिया। तो सतगुरु तो इतने डाढ़े होते हैं भाई, वो राम तो, वो अल्लाह मालिक तो, पर कईयों को ये हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि यार मेरा कौन सा पता चला है, मैं जो कर रहा हूं उसका तो पता ही नहीं है। वो इस भ्रम में पाप करते जाते हैं, पाप करते जाते हैं, और जब उनकी बॉडी पे आता है, जब उन्हें भोगना पड़ता है, तब चिल्लाते हैं यार ये क्यों हो गया मेरा,
आसपास वाले लोग भी देखते हैं यार ये तो भगत था। अब अंदर का तो मालिक को पता ना कि क्या ये अशरफियां उठा रहा था या ठीकरियां बना रहा था, तो वो तो सतगुरु जानता है ना। तो इसलिए क्यों आप सतगुरु को आजमाते हो, क्यों अल्लाह वाहिगुरु राम से परीक्षा लेते हो? उसको परीक्षा दे नहीं पाओगे, लेनी तो बहुत दूर की बात। इसलिए बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी हरकतें छोड़ दो। वो इंतजार करता है, कुछ नहीं कहता, माफ करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। अब सुधरा, अब सुधरा, अब सुधरा, अब सुधरा। नहीं सुधरा तो फिर उसे सुधारना तो आता है, वो सब जानता है। पर अच्छा हो आप अपने आप सुधर जाओ, आप बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की भक्ति में लिव लगाओ। उसको बुद्धू ना समझो, वो सब जानता है, पर वो दया का सागर होता है अल्लाह वाहिगुरु राम। कि बंदा कभी तो सुधरे, बंदा कभी तो सुधरे। नहीं सुधरे तो भाई फिर वो कर्मों का बोझ उठाता है और दुखी होता रहता है। तो हमारा बताने का ना तो आपको डराने का कोई मकसद है, ना आपको गलत रास्ते पे चलाने का कोई मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि सतगुरु के जो मुरीद हैं वो अंदर बाहर से हमेशा माला माल होते रहें, खुशियों से लवरेज होते रहें। ऐसे कर्म ना करें जिसकी वजह से उन्हें दुख भोगने पड़े, और ऐसे कर्म करें जिनकी वजह से उनके दुख पहाड़ से राई बन जाएं और वो खुशियों से माला माल हो जाएं। खुद मुख्तियारी, मर्जी का मालिक, 84 लाख जोनियों में जितनी भी जोनियां हैं सब के सब गुलाम हैं। सिर्फ एक जोनी को छोड़ के बाकी सब अपने किए कर्मों का फल भोगती हैं, या काल चक्कर में फंस के काल के भयानक कर्मों को भोगती रहती हैं। एकमात्र जोनी ऐसी है जो काल के जाल को तोड़ सकती है। वो जोनी प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने खुद बनवाई, और वो जोनी है मनुष्य की जून, मानस की जून। कहते हैं जब सारी जोनियां बन गई तो रूहें वापस नहीं आई, मस्त हो गई। फिर काल ने वचन ले लिया कि जैसे ये मस्त हैं ऐसे ही रहें। तो मालिक की आवाज को ना सुना, तो मालिक ने देखा, वचन तो दे दिए कि अब तो ये आत्माएं कभी काल के भंवर से आजाद होंगी ही नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। तो परमपिता परमात्मा ने काल से फिर मनुष्य शरीर बनाया। सारे देवी देवताओं ने इस शरीर को सजदा किया। उन देवी देवताओं ने भगवान से पूछा कि हम इसको सजदा क्यों करें, ये भी तो शरीर है, बाकी भी शरीर हैं। तो भगवान ने, अल्लाह राम ने तब कहा कि इस शरीर में जो भी आत्मा मृत्युलोक में मेरी भक्ति इबादत करेगी, मेरा नाम जपेगी, उसे मैं मृत्युलोक में दर्श दीदार जरूर दूंगा, और उस आत्मा को आवागमन से आजाद करवा दूंगा। बाकी की जोनियां सब की सब गुलाम, किसी को अधिकार नहीं कि वो राम का नाम ले सकें, उस ओंकार की भक्ति इबादत कर सकें। सिर्फ मनुष्य जोनी को मालिक ने यह अधिकार दे दिया। तो ये अधिकार मिल गए। सब देवी देवताओं ने सजदा नमस्कार किया, और इस बारे में कबीर साहब जी की वाणी भी पुष्टि करती है कि गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा, गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। गो का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु। गुरु की सेवा कौन सी होती है? सृष्टि की सेवा। गुरु जो कहे वो सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवाओ, तड़पते हुओं को सहारा दो, दीन दुखियों की मदद करो और सबका भला मांगो। ये गुरु कहता है। तो गुरु सेवा
ते भक्त कमाई। और गुरु जो कहे वो भक्ति करो। कौन सी भक्ति? उस ओंकार का नाम जपो। वो मूल मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन। सिख धर्म में नाम शब्द, वो शब्द देते हैं जिसका अभ्यास करने से सारे देवी देवता भी खुश होते हैं और उस ओंकार सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार भी हो सकते हैं। तो गुरु वो भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु अपनी भक्ति नहीं करवाते, वो तो उस परम पिता परमात्मा के लिए आते हैं, उसकी भक्ति की प्रेरणा देते हैं कि उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो। और जो वचन सुन लेते हैं संत पीर फकीरों के, गुर सेवा ते भक्त कमाई तब यह मानस देही पाए। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। इस देही को सिमरह दे। इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है आवागमन से अगर मुक्ति हो सकती है तो मनुष्य के शरीर में आके, चाहे कोई देवी देवता बना फिरता रहे, आवागमन से मोक्ष मुक्ति सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है। ये धर्मों में, रूहानियत में बताया गया है। तो इस देही को सिमरह देव, सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाहो। भाई, इस शरीर के लिए देवी देव सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं कि हे परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दे। और हे मनुष्य, तू उनको जाप करता है कि तू आके मेरे काज सवार। वो कहते हमें मनुष्य शरीर मिले। वो तो सुमरन करते हैं, तुझे तो ये शरीर मिल गया है, तो इसमें उस मालिक का नाम जपो। भजो गोविंद भूल मत जाहो। गोविंद जो दोनों जहां का मालिक है, वो ओंकार, एक ओंकार, वो अल्लाह का नूरे जलाल, वो सुप्रीम पावर, उसका नाम जपो, भूलो नहीं। वही मुक्ति का दाता है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानी, बीमारियों से आजादी मिल जाए और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो ये मालिक के नाम के द्वारा संभव है। ना पैसे से, ना दिखावे से, ना ढोंग पखंड करने से, ना किसी और तरीके से मालिक खुश होता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता उसकी तस्वीर प्रकट नहीं होती, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। लोग वाह वाह कहेंगे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लेकिन लोगों की मान बढ़ाई सारी एक तरफ और अल्लाह वाहिगुरु राम एक तरफ। वो इन चीजों में नहीं मिलता। उसको पाने के लिए दिलो दिमाग में से बुराइयां साफ करनी होंगी, अपनी खुदी को मिटाना होगा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। चाखा चाहे प्रेम रस, मालिक के प्यार को पाना चाहता है, और दूसरी तरफ मान बढ़ाई वावा का भूखा है। दोनों चीजें एक म्यान में नहीं रहती। जैसे एक म्यान में दो तलवार, कबीर जी कहते ना तो देखा ना सुना, उसी तरह एक शरीर में झूठी मान बढ़ाई और अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहां अहंकार है वो थोथा चना बाजे घना, वो खाली है। उसके अंदर मालिक का प्यार नहीं, वो कोरा ज्ञान सुनाने वाला है। क्योंकि जिनका हृदय साफ है, जिनके अंदर अहंकार नहीं, खुदी नहीं, उनके अंदर खुदा बसता है। यहां खुदी है, वहां से खुदा कोसों किलोमीटर दूर चला जाता है, सैकड़े किलोमीटर दूर चला जाता है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ, मालिक का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो।
उसके नाम में ये शक्ति समाई है कि आपके अंदर के कचरे को साफ कर दे। जैसे जमींदार भाई हैं, कपास नरमा जो भी फसल बोते हैं, अगर सही टाइम पे संभाल करें तो फसल फलती फूलती है। सही पानी हो, खाद स्प्रे जो भी आप देते हैं, पर उसमें एक चीज और भी जरूरी है, उसमें से घास फूस निकालना भी जरूरी है। जिस जमींदार के खेत में घास फूस ज्यादा बढ़ जाता है और वो आलस करता है, आज नहीं यार कल निकालेंगे, कल नहीं यार परसों निकालेंगे, उसको ये नहीं मालूम कि जो ताकत तेरी नरमे के पौधों ने, कपास के पौधों ने लेनी है, वो तो घास फूस खींचते जा रहे हैं। कहां से फसल फलेगी, कहां से हरा गहरा हरा रंग आएगा, वो तो बेचारे पीले कुमला जाएंगे। अगर कोई सही टाइम पे घास फूस निकालता है और सही टाइम पे फसल की कीड़ों से, बीमारियों से रोकथाम करता है, तो फसल भी कई गुना वफा करती है। उसी तरह आपके शरीर को भी जरूरत है अंदर से घास फूस निकालने की। आपके शरीर में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी घास फूस बढ़ता ही जा रहा है। ये बीमारियां आपकी आत्मा को चारों तरफ से घेरे बैठी हैं। आलस ना करो यार, कल करूंगा, परसों करूंगा, आपकी आत्मा को निचोड़ के रख देंगी ये बीमारियां। इसलिए संभाल करनी है। अंदर का ये घास फूस बीमारियां निकालने के लिए एकमात्र स्प्रे, एकमात्र उपाय राम नाम की दवा का छिड़काव है। जीभा से राम नाम जपो, ख्यालों से राम नाम जपो, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपकी आत्मा महक उठेगी और मालिक के दर्श दीदार से अंदर बाहर से माला माल होते जाओगे। समय पे संभाल जरूरी है। जब समय चला जाता है, पीछे पश्चाताप करने से कुछ हासिल नहीं होता। आयु बीती जात है, हरि से क्यों ना हेत। समय बीत रहा है, जो सेकंड, जो मिनट, जो घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर गया, समझो आप छोटे हो गए, आप मौत के और नजदीक हो गए। तो ये समय गुजर रहा है, पर आप मालिक से प्रीत करना ही नहीं चाहते। रसों कसों में फंसे हुए हो, कोई काम वासना में। काम वासना मतलब विषय विकार, सारा दिन सेक्सुअल रिलेशन का कीड़ा दिमाग को काटता रहता है। और आदमी ना माँ देखता है, ना बहन, ना बेटी, ना बाप, ना दादी, ना पोता, ना कोई रिश्ता इस कलयुग में बचा है तो अच्छे संस्कार की वजह से, वरना खत्म होता जा रहा है। काम वासना की आंधी ऐसी चढ़ी हुई है प्यारी साध संगत जी। बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े तपस्वी भी इसमें उलझे हुए हैं। बुरा हाल है, कुदरत के असूल के उल्ट चल रहे हैं और दिनों दिन परिवार और खुद यूं होते जा रहे हैं। अंदर से, बाहर से मांस के लोथड़े हैं तो क्या हुआ, बेचैनियां हैं अंदर, दिखने में भक्त नजर आते हैं, हाव भाव सारे भक्तों वाले हैं और कर्म सारे राक्षसों वाले हैं। कहां से घर परिवार में बाधा हो, कहां से खुद को भगवान के नूरी स्वरूप तो दूर, साधारण स्वरूप के भी दर्शन हो, कहां से। तो ये बीमारी भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। काम वासना की आंधी है ये। पशुओं से इंसान इतना गिर गया है। पशु भी तब विषय विकार में पड़ते हैं जब उन्होंने बच्चा औलाद लेना होता है, कुदरत के नियम को पूरा करना होता है। पर आदमी पशु से गिर गया है, इसको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। तो भाई ये एक बीमारी, महाबीमारी बनती जा रही है। कहीं भी देख लो, किधर भी देख लो, इस बीमारी से जब हम निगाह घुमाते हैं, कोई कोई बचा नजर आता है। वो भी जिसके अच्छे संस्कार हैं, सतगुरु अल्लाह मालिक से बेहद प्यार है, अदरवाइज तक कमरा बंद कर करके सतगुरु के वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे कर्म करते नजर आते हैं
और पल पल उनको भोगना होगा। अगर वो ना चेते, अगर वो ना जागे, तो फिर ऐसे चिल्लाएंगे कि दुनिया जागेगी, उनको पता चलेगा ये बीमारी के घर हैं। तो भाई ये चल रहा है। दूसरा मीडिया, इंटरनेट वगैरह है, और लगाया तो वो गया अच्छे के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे उससे नॉलेज लें, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें गलत नहीं है ये चीजें। अगर ये तो स्वस्थ है, बच्चे तो बेचारे ये स्वस्थता उठा रहे हैं, लेकिन उनके जो हेड हैं वो इससे दुरुपयोग में लगे हुए हैं, दिन रात गलत कार्य उसको लगा हुआ है, उसमें सब कुछ गलत चलता है, बुरा चलता है, और उसको देख देख के दिन रात बुराइयों में डूबे हैं, दिन रात अपनी बेड़ी पे बट्टे नहीं डाल रहे, अपनी बेड़ी को फाड़ रहे हैं कि जल्दी से डूब जाए, ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ये भी एक बीमारी है जो फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो आदमी के दिमाग को मालिक की तरफ नहीं लगने देती, बल्कि गलत तरफ। और फिर जब कर्मों की मार पड़ती है फिर चिल्लाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बताएं, किस किस को कहें। हमाम में सब नंगे हैं। हमाम कहते हैं स्नान घर को, और उसमें कोई कपड़े पाके तो नहाता नहीं। एक आधा कोई बुद्धू होगा जो कपड़े समेत नहा लेता होगा, वरना तो कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। तो हमाम में सब नंगे हैं, समझदार को इशारा काफी है। काम वासना से कोई बिरला ही बचा है, सब डंगे हुए हैं। सुमरण करे, मालिक पे दृढ़ विश्वास रखे, तो बचाव हो जाए तो हो जाए भाई, वरना तो हम उस मालिक और सतगुरु के अलावा मानते नहीं कोई इससे बच जाए। बुरा हाल है समाज का। फिर है क्रोध। क्रोध कहते थे फलां का गुस्सा नाक पे है, पर आज तो गुस्सा मुंह पे ही आ गया है। इतना दूर भी नहीं है, सीधा ही है। किसी को छेड़ के देखो, सीधा करंट मारता है। किसी को कुछ कहा ना हो तो भी आ बैल मुझे मार। भाई तू कौन, मैं खाम खा। तुझे कुछ कहा नहीं कहा, तुझे बुरा बोला नहीं बोला, पर लोग इसलिए जलते हैं तूने अच्छा क्यों बोला। आग लगी पड़ी है, आग। किसी धर्म में बता दो, निंदा करो, किसी को बुरा कहो, लिखा हो तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे। और बताओ क्या कहें। बड़े बड़े धर्म के नुमाइंदे आए हमारे सामने, हम पूछते हैं उनसे, किसने सिखाया है आपको किसी की निंदा करनी, किसी को बुरा कहना। कहां, किस ग्रंथ में लिखा है। बनते फिरते हैं धर्म के ठेकेदार नुमाइंदे। अपने आप को सुधार लो, इतना ही काफी है। आज समाज में इतना बुरा हाल है, दूसरों की बुराइयां बिना वजह। अरे मालिक की तलवार ऐसी गिरेगी, वो चल जाएगी, पीछे आवाज ही आवाज छोड़ जाएगी। डरो उसकी तलवार से। कोई अच्छा करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कहता है, अच्छे कर्म करवाता है, आपको चलूने क्यों लड़ते हैं। क्या बीमारी है आपको। कर्म अच्छे करने तो खुद करो, दूसरे को करने से मत रोको। ये कलयुग, ये घड़ा पापों से भरता जा रहा है, खास करके ऐसे लोगों का ही जो दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि किसी धर्म में लिखा ही नहीं है। गुरु सहवानों के पवित्र गुरबाणी में तो, क्योंकि हमने पढ़ी है पूरी की पूरी, बहुत बार पढ़ी है, इतने पेज भरे हैं पर निंदा के पाप के कि पढ़ पढ़ के आदमी सोचे यार इसको पढ़ के निंदा कर ही नहीं सकता आदमी। पढ़ के देखो, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। मनमुख वो गुरु का तो है ही नहीं। गुरु सहवानों की वाणी कह रही है, उसके ऊपर गुरु की तो कोई कृपा है ही नहीं जो निंदा करता है। मनमुख है वो, मनमुख। मुग्ध महामूर्ख है। मुग्ध का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। या तो कह दो गुरुओं की वाणी झूठी है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि उनका तो एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहेगा। तो फिर क्यों यहां भी नरक पैदा कर रहे हो और आगे भी नरक पैदा कर रहे हो। दोनों जहान में मुंह काला होगा तो होगा ही होगा 100%।
सिर्फ क्रोध में आके, सिर्फ किसी की कठपुतली बनके, किसी की उंगलियों के इशारे पे नाचने वाले दूसरों की निंदा किया करते हैं। खुद का दिमाग काम में नहीं करते, पशु बनके। जब और हमने ऋषि मुनि हिंदू धर्म में पढ़ा, हर धर्म में पढ़ा, हर धर्म में मना है पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप। तो किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए प्यारी सा संगजियो, अपनी अंदर की बुराइयां साफ करनी चाहिए। अंदर की बुराइयां साफ करने में टाइम लगा दो, वही बड़ी बात है। किसी की बुराइयां गाते हो, वो बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं। इसलिए किसी दूसरे को देख के जला भुना ना करो, ऐसे क्रोध ना किया करो। फिर है लोभ लालच। ये लोभ लालच ही तो सब कुछ करवाता है। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। तो लोभ लालच बुरी बला है। इससे बेटा बाप को मारता है, भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती है। वो भाई जिनकी रगों में एक जैसा खून, एक ही मां बाप का साया, एक दूसरे के लिए छोटे होते जान कुर्बान करने को तैयार। जैसे माया रानी आई, जैसे लोभ लालच ने अपना जाल फैलाया, पल में भूल गए कि कैसा भाई और कैसा नाता, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसा है ये लोभ लालच। और ये लोभ लालच ही निंदा करवा रहा है। लोग बिक रहे हैं, बिकाऊ माल। कैसी मां बाप की औलाद, लानत ऐसी जननी पे जिसने ऐसी औलाद को जना, और लानत उन पे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार देता है। हमने आपको बात सुनाई, पहले भी कई बार सुनाई है, कि गांव के मुखिया थे। सच्ची बात है ये 100%। गांव के मुखिया, जिसे सरपंच कहें, प्रधान कहें, पुराने टाइम की बात है, काफी पहले की। तो अच्छा पैसा था, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। वो बेचारा बड़ा नेक, बड़ा समझदार था। तो लेकिन लोग जलने वाले बहुत होते हैं। तो वो फसल बेचने गया, गुंडागर्दी करने वाले नशेड़ी लोगों ने प्लान बना लिया कि जब ये वापिस आएगा तो इससे पैसे छीन लेंगे। अब नशा करने लगे, नशा करते रहे। जब तक वो आया, उसने क्या किया, तो अपना एक थैला ले लिया सरपंच प्रधान ने। पैदल रास्ता था 4-5 किलोमीटर। वो उतरा और पैदल चल पड़ा। थोड़ा सा शाम हो आई तो वो रास्ते में गुंडे लोग बैठे ही थे। लेकिन उस आदमी को, सरपंच को, मजाक करने की आदत थी। कहते हैं ना, हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा मेघला, ना बरसात अच्छी ज्यादा, ना धूप ज्यादा अच्छी। मौसम बढ़िया रहे तो अच्छा है। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं। तो वो मजाक बहुत करता था, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया, थैला लिया, हाथ में थैला था, भरा हुआ था। कहने लगे इसमें क्या है? कहने लगा इसमें है तरमाल। तरमाल, तरमाल मतलब वो तरकारी लेके आया था, सब्जी। अब तरमाल का पंजाबी में उत्तर बनता भी काफी 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 कुछ है। तरमाल, तरावट ज्यादा है। वो गुंडों ने फिर पूछा क्या है? कहता तरमाल। छीनने लगे, कहता ना ना मैं नहीं देता। तो उन्होंने झट से गोली मार दी, मर गया। निकाल के देखा तो 2-5 रुपए की सब्जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पैसा अपने बैंक में, अपनी दुकान पे जमा करवा दिया था। बताओ आदमी की कीमत कितनी हुई? चंद तरकारी। अरे मारने वालों, जो आप किसी से रुपए लेके किसी आदमी को मारते हो, चंद नोटों के लिए हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं। उस मरे हुए को जिंदा कर दो और करोड़ों रुपए ले लो। कर सकते हो जिंदा? अगर नहीं तो मारने का हक तुझे किसने दिया? मारा रखा है आप है। आप भगवान के हाथ में है ये हक, अपने हाथ में ना लो, वरना जिंदगी भर खुद मरोगे,
सारी औलाद, आने वाली गुजरी हुई पीढ़ियां नरकों में, दोजख में भयानक सजा तड़पती रहेंगी। इसलिए गुलाम ना बनो, भगवान ने आपको आजादी दी है, किसी के गुलाम बन के जिंदगी क्यों गुजारती हो। तो फिर है मोह ममता। ये मोह ममता भी बड़ी बुरी बला है। मोह ममता में जो अंधे हो जाते हैं उन्हें अपनों के अलावा कोई नजर नहीं आता। पहले कहते धृतराष्ट्र मशहूर था, अकल से भी अंधा, आंखों से भी अंधा, और दुर्योधन को जहर बना दिया उसने, सारी कुल खत्म कर ली। आज कोई धृतराष्ट्र दिखता नहीं, क्योंकि आज ये देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है, सारे ही धृतराष्ट्र बने हुए हैं। कोई मालिक का प्यारा ही बचा है, हर किसी को अपनी औलाद, हर किसी को अपना परिवार, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता। महा बीमारी लगी हुई है मोह ममता की। बच्चों के लिए कमाना, पैसा बनाना, इकट्ठा करना, ये कोई गलत कार्य नहीं है, ये तो आपका फर्ज है, कर्तव्य है। पर धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में कड़ा परिश्रम करके खाओ, सिख धर्म में दसा नवादी किरत करो, इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क करके खाओ, जितना मर्जी कमाओ, पर किसी के मुंह का निवाला छीन के खाओगे तो वो हरी रस अमृत नहीं, जहर का काम करेगा, धीमे जहर का। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दूसरे का हक मार के खाना, ये मोह ममता के भी कारण लोग कर रहे हैं, अपनों के लिए बनाने के लिए। तो ये गलत है, महापाप है। फिर है अहंकार, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को राज पहुंच का, किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अपनी औलाद का। और अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और पड़ती ही रहेगी। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण घर दिया न बाती। रावण से बढ़ के कोई अमीर नहीं, रावण से बढ़ के कोई साइंटिस्ट नहीं, वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि उसके कंधे पे परमाणु हमेशा टंगा रहता था। रावण से बढ़ के कोई धर्मों का विद्वान नहीं, चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। हर राजनीतिज्ञ नहीं, सारे शास्त्र उसने पढ़ डाले थे, जुबानी याद थे। उससे बड़ा धनवान नहीं, उसके नौकरों के कमरे भी गोल्ड सोने के बने हुए थे। सो उसने अहंकार किया और उसका बुरा हाल हो गया। तो भाई ये 5 काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बुरी तरह से इंसान को बर्बाद कर रहे हैं। ऊपर से मन माया इनके मुखिया हैं, हेड हैं, इनके सरदार हैं, जो बुरी तरह से जीव को भरमाते हैं। चंद नोटों के लिए आदमी को जो मर्जी बुला लो, चंद नोटों के लिए आदमी से जो मर्जी करवा लो। नकली माँ बाप मिल जाएंगे, नकली रिश्ते मिल जाएंगे, पर सच्चा प्यार अल्लाह वाहिगुरु राम का भक्ति इबादत के बिना बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। अगर अंदर भावना होगी, अंदर वैराग्य होगा, तो वाहिगुरु राम की कृपा होगी। कपड़े पहनने से या शरीर को हार श्रृंगार लगाने से भगवान मिलता तो बैली शैली कब के भगवान को खरीद के ले जाते। ये बाहरी ढोंग ढकोसले से नहीं मिलता। जब तक अंदर का छल कपट नहीं छोड़ते, मालिक के दर्शन नहीं हो सकते। चाहे जितना मर्जी दिखावा कर लो, भावना शुद्ध हो, मन चंगा कठौती में गंगा। रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले उस जो पत्थर की चीज थी उसमें से गंगा बहा दी थी पूरी की पूरी। राजा को कहा था सोने के कड़े निकाल ले जितने निकालने, मन चंगा कठौती में गंगा। कहने का मतलब अगर आपका अंदर साफ है, राम नाम आप लेने वाले हैं, तो घर परिवार में रहते मालिक के दर्शन कर सकते हैं, जंगल उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मन गंदा है, यहां मर्जी घूमते रहो, मालिक नहीं मिलने वाला। हाँ शौक है आप कर सकते हो, बड़े कपड़े लत्ते पहन के ये वो ये फूं फा ये कर सकते हो, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें इससे हवा मिलती है।
पर जो वाहिगुरु राम अल्लाह ईश्वर को पा लेते हैं उनके अंदर अहंकार नहीं होता, उनके अंदर शूफे नहीं होती। वो तो क्या कहते हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज के, जो इतनी बड़ी पदवी के मालिक हुए, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला। गुरु जी कह रहे हैं कि हमें लोग क्या कहते हैं, कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कहते कोई हमें कहता है आदमी है, कोई कहता नहीं यार ये तो भूत है, बेताल है, पानी पे चल पड़ता है, ये तो पल में ऐसे कर देता है, यहां मर्जी प्रकट हो जाता है, ये तो हाथ से पहाड़ रोक देता है। पर गुरु जी क्या कहते, कोई आके आदमी नानक बेचारा, कि भाई हम तो उस मालिक के अदने से दास हैं। गुरु जी कहते इतने बड़े महापुरुष, ये है सच्चे संत, सच्चे मालिक के नुमाइंदे की निशानी। यहां कोई अहंकार या कोई ऐसी चीज नहीं होती, ये होते हैं मालिक के प्यारे, वो संत, वो पैगंबर। अपने आप को मान बढ़ाई देके दुनिया का नुमाइंदा बना लेने से मालिक के प्यारे नहीं बनोगे, नरकों में बास होगा, नरकों में बास। क्योंकि गऊ को आटा दिखा के उसका घात करवाने के समान है धर्म का नाम लेके लोगों को लूटना, लोगों को गुमराह करना और उनको धर्मों के उल्ट रास्ते पे लेके जाना। धर्म नहीं सिखाते। धर्म शब्द का मतलब क्या है, पूछो आलिम फाजलों से। धर्म शब्द का मतलब है आदमी को आदमी से जोड़ो, धारण कर लो, और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। जोड़ना काम है धर्म शब्द का, तोड़ना नहीं। कहां लिखा है ये, हमें बताएं, कोई भी एक लाइन दिखाएं यहां लिखा हो कि आदमी को आदमी से तोड़ो और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से तोड़ो। कहां लिखा है ये, किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है? सो भाई ये कलयुग है, ये मन रूपी ग्रंथों में लिखा हुआ है। अपने मन की बनाई चीजों के पीछे गुमराह हैं ऐसे लोग। तो यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून को ना मिली ऐसी। ऐसा सोचने का हक किसी को और मिला ही नहीं। अब जो जी चाहे कर ले, तेरी मर्जी। चाहे शैतान का बाप बन जा भाई बुरे कर्म करके, पर संत नहीं चाहेंगे कि तू ऐसा बन। संत कहते हैं इंसान से भगवान बन जा, उसकी भक्ति इबादत कर, और जब सुप्रीम पावर के दर्शन करेगा तो उसी का रूप बन जाएगा, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर आएगा। भजन के आखिर में आया, पुण्य पाप जो जीव करता है फल नरक स्वर्ग में भरता है। कभी जन्म लिया कभी मरता है, बचे काल से जो नाम सिमरता है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है। जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे जरूर। बबुल का पेड़ अगर बोओगे उस पे आम नहीं लगेंगे, लंबी लंबी सूड़ लगेगी। अगर पाप कर्म करते हो तो ये हो नहीं सकता कि आने वाले टाइम में आपको बेहद खुशियां या रूहानी नज़ारे मिलेंगे। पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सत्संग सुनते हो, आत्मा को फल मिलता जाता है, लेकिन अमल करते हो तो जीते जी खुशियों से लबरेज हो सकते हो। सुन के अमल करना जरूरी है। नाम जपो, बुरे कर्म छोड़ दो। यहां कहते हैं कि ये कर्म बुरा है, आपने सुन लिया, सत्संग सुन के फिर से बुरे कर्म करना, वो तो महापाप है। कैसे बचोगे उस पाप से? सो पाप बुरा कर्म करने में ही होता है। कर्म से ही पाप बनते हैं। सोच विचार अगर बुरा आता है, सुमन कर लो, अमल ना करो, उन विचारों से आप बच जाएंगे, उनका पाप नहीं लगेगा। पर जब बुरे कर्म करने लग जाते हो वो फल भोगना पड़ता है। सो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सोच पे तो कंट्रोल करना, जल्दी से काबू आना मुश्किल है। चलते चलते आदमी बैठा कहीं और होता है, देख कुछ और होता है और अंदर मामला कुछ और ही चल रहा होता है। कई ऐसे होते हैं, देख कुछ और रहे, हाँ जी हाँ जी। हम आपको सुनाते हैं, एक बात सुनाया करते थे। एक आदमी लड़का था, बड़ी गड़बड़ किया करता था।
टीचरों को भी ढंग से नहीं बोलता था। तो एक बार कोई टीचर बीमार हो गए, हम लोग गए, सबने पूछा, वो 5-7 दिन के बाद वापस आए या 15 दिन के बाद वापस आए, सर जी ठीक है, आप गुरुजी ठीक हैं, तब बोला करते थे जो भी। तो हम सब ने जैसे पाँव को ऐसे हाथ लगाया करते थे अपने टीचरों की, उस समय ये मर्यादा थी, तो उसने भी लगाया। हम हैरान रह गए, यार आज ये भी बदल गया। दूसरे कहने लगे, हमने कहा नहीं पूछो, पूछने से पता चलेगा बदला है कि नहीं बदला। वो मजाकिया सा था, क्योंकि गंदे मजाक करना भी कईयों की आदत होती है। वो समझते हम पता नहीं क्या है, लोग उनको जोकर समझते हैं। आ गया जोकर, मुंह पे नहीं कहते, क्योंकि हंसना होता है ना उसकी बातों पे। तो हमने कहा पूछ के देखो, इसने हाथ लगाया, कोई और वजह होगी। जब सारे इकट्ठे हुए, उसको बुलाया, यार गुरुजी का हमने भी पूछा, मास्टर जी गुरुजी कहते थे, तूने भी पूछा? हमने तो पूछा भी गुरुजी, इतने आप देर से आए, बेचारे बीमार थे। कहता मैंने भी पूछा। क्या गुरुजी जिंदा हो, मरे क्यों नहीं? बताओ। लगा पैरों के हाथ रहा है ऐसे, और अंदर कहता मैं सोच रहा हूं गुरुजी फिर आ गए, मरे क्यों नहीं? बताओ। तो यहां पता नहीं है कौन कैसे लोग होते हैं, कुछ दिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, चेहरे पे नकाब, ऐसा लगता है भक्त जी अभी अभी टपके हैं, ऐसा तो कोई शुद्ध भक्ति नहीं है, और अंदर इतना विष भरा होता है, इतना जहर भरा होता है उनके पाप कर्मों का, कहने सुनने से परे। तो जैसे सांप के विष के दांत निकल जाते हैं, जोगी अच्छा जानकार हो वो निकाल देता है, उसी तरह ये आपके पाप कर्मों का जो विष है, ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक जोगी है, उसके नाम से ये विष निकल सकता है। अन्यथा भाई कोई दुनिया में जन्मा नहीं जो आपके इस विष के दांतों को तोड़ सके। उसका जाप करोगे अल्लाह वाहिगुरु के नाम का, तो वो तो जरूर आपके विष के दांतों को तोड़ देगा, आपके पाप कर्म खत्म कर देगा, और आप मालिक की दया में रहमत से दोनों जहान में माला माल हो जाएंगे। डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जिनको तरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, वो गहरे समुद्र में, झील में छलांग लगाने तो किनारे पे नहीं तो मझधार में डूबेंगे डूबेंगे। जिनका कोच साथ हो, तैरना आता हो, जब वो कहे बेटा लगा डुबकी, मैं तेरे साथ हूं, मजाल है कि आदमी डूब जाए, वो डूबतों को भी बाहर निकाल ले आता है। तो इसी तरह ये संसार एक सागर है, यहाँ काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का तूफान उठ रहा है। इसमें गुरु पीर फकीर एक ऐसा कोच है जो राम नाम की तरह की सिखाता है कि ये ले बेटा राम नाम, ये ले ले, फिर संसार सागर में घूमता रहे, तेरा कोई बाढ़ बांका काल महाकाल भी नहीं कर सकता। और गुरु पीर फकीर की तो जरूरत है, वरना स्कूलों कॉलेजों में टीचर लेक्चरर क्यों लगा रखे? अगर दुनियावी पढ़ाई टीचर के बिना नहीं होती, तो रूहानी पढ़ाई टीचर के बिना कैसे हो सकती है? क्या कोई भी एक पवित्र ग्रंथ है जो सीधा आसमान से टपका हो? हमें बता दीजिए, अगर है तो लिख के दीजिए। जितने भी पवित्र ग्रंथ बने, ग्रंथ बाद में बने, पहले आदमी के रूप में भगवान ने अपने रूप को भेजा, आया तो आदमी के रूप में। और हर धर्म में लिखा हुआ है, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना पत नहीं, हर धर्म में लिखा है। तो ये कैसे संभव है कि गुरु की जरूरत नहीं है? स्कूल में टीचर ना हो, क्या कोई ऐसा स्कूल है? कॉलेज में लेक्चरर या कुछ ऐसे ना हो, तो क्या ऐसा कॉलेज है? जब दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर की जरूरत है, रूहानी रास्ते तो गैबी हैं, वहां कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे? क्या उसके लिए गाइड की जरूरत नहीं है? हमने तो पढ़ा नहीं, किसी धर्म में लिखा जरूरत नहीं है, हर धर्म में लिखा हुआ है जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत रहेगी, ये लिखा हुआ है भाई। तो इंसान अपना मन ग्रंथ ना खोले, जो धर्म महापुरुष पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के पवित्र वचन हैं उनमें दिखाओ, उनमें यही लिखा हुआ है। तो भाई यही यहां पे लिखा है सच्चे मुर्शिद कामिल ने, डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जो नाम जहाज पे चढ़ते हैं वो भवसागर को उतरते हैं, जो नाम जहाज पे चढ़ जाते हैं वो फिर भवसागर को, संसार सागर को तर जाते हैं। तो भाई भजन के लास्ट में यही आया, शास्त्र नाम जी का समझाना जी, बिन नाम 84 जाना जी। सच्चे दाता कह रहे हैं कि बिना नाम के तो 84 में जाना ही पड़ेगा। जितने मर्जी कर्म कर लो,
नाम जपकर सचखंड जाना चाहिए। अगर नाम जप लेते हो तो सचखंड निज धाम में जाओगे। चक्कर जन्म मरण का मुकाना चाहिए और जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। जन्म मरण का चक्कर खत्म करना कोई मामूली बात नहीं है। सदियों से आत्मा काल के जाल में फंस के जन्म मरण में उलझी हुई है, और इस जन्म में नाम जप के अगर आप जन्म मरण का चक्कर खत्म कर लेते हैं तो नेचुरली इस जन्म के जितने भी पाप कर्म हैं, जितनी भी टेंशन है, चिंता, बीमारियां हैं, वो भी खत्म होती चली जाएंगी और मालिक की दया में रहमत से खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।